गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का। आज सैटरडे के दिन 6:30 बजे हम लाइव आए हैं आपके सामने। हम लेके आए हैं हर सैटरडे की तरह एक वेबिनार अजय सर के। अजय सर जो केडी एडवाइजरी के डायरेक्टर और रिसर्च हेड है। अजय सर, स्वागत है आपका आज के वेबिनार में। आज हम पब्लिक डिमांड में हार्मोनिक के बारे में आपसे जानना चाहते हैं। सर, 2-3 महीने पहले हमने हार्मोनिक के ऊपर एक वेबिनार लिए थे। तभी से लेके आज तक हर रोज कम से कम 3 से 4 लोग हमारे पास चैट आते हैं कस्टमर्स के या जो ट्रेडिंग करते हैं उनके के ये हार्मोनिक हार्मोनिक पैटर्न के बारे में मुझे हमें और बताइए, बेसिक से बताइए। तो सर, आप सबसे तो पहले तो आप बताइए कि ये सबसे इतना ट्रस्टेबल चार्ट पैटर्न क्यों है और इसके एडवांटेज क्या क्या है, और बेसिक से हमें समझाइए कि हम कैसे ये चार्ट पैटर्न के हेल्प से हम अपने ट्रेड को और बेहतर कर सकते हैं। अजय सर, ओवर टू यू। Thank you so much, Sai. Good evening, everyone. Hi, this is Ajay Kedia. Let's start with हार्मोनिक चार्ट पैटर्न। देखिए, इससे पहले भी हमने हार्मोनिक चार्ट पैटर्न बीच बीच में हमने लिए हैं और हम मेक श्योर करते हैं कि आप तक अपडेट लाते रहेंगे, क्योंकि बहुत बार होता है कि मार्केट में जब पेसिमिज्म बन जाता है हमें पता नहीं चलता मार्केट किस ओर जा रहा है। बट हार्मोनिक पैटर्न एक ऐसे पैटर्न है जो हमें इन एडवांस बता देता है कि पिन पॉइंट रिवर्सल। जैसे मैं एक सिंपल तौर पे कहूं तो बीच में रिसेंटली हमने गवार में एक बड़ी तेजी देखी अचानक से। तो एक चीज मैं क्लियर कर देता हूं, अचानक से कुछ भी नहीं होता है। अचानक से कुछ भी नहीं होता है। एवरीथिंग इज प्लान, एवरीथिंग इज बीन देयर ऑन टेक्निकल फंडामेंटल एंड डेटा, बट होता है समय के अनुसार। तो हमने देखा कॉटन सीड ऑयल केक का एग्जांपल ले लीजिए। कॉटन सीड ऑयल केक में मैंने 1 अगस्त को और 3 अगस्त को मैंने जो रिकॉर्डिंग दी थी वहां पे एक हार्मोनिक बना था जो 2275 का लो लगने के बाद हमने देखा मार्केट में करीबन 300 रुपए की तेजी कॉटन सीड ऑयल केक में आ गई। गवार में भी हमने लगभग, अगर हम बात करें, 400-500 पॉइंट की बड़ी तेजी आ गई। तो जब भी ऐसे हार्मोनिक्स बनते हैं तो कहीं ना कहीं एक उम्मीद बन जाती है मार्केट में बाउंस की या फॉल की। तो आज के इस सेशन में हम समझेंगे ब्रीफ में, और ऐसे कौन से पैटर्न्स अभी तक बने थे और उसका क्या रिजल्ट हुआ वो भी देखेंगे। मैं भी समझता हूँ, आप भी समझते हैं कि 1 घंटे के अंदर हर चीज समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो हम बार बार में आपके लिए ये सीरीज लेके आते रहेंगे सो दैट आपको क्लियरिटी मिलती रहे कि मार्केट के अंदर हार्मोनिक कैसे काम करता है। तो लेट्स स्टार्ट विद हार्मोनिक चार्ट पैटर्न। देखिए, जो ये प्रेजेंटेशन है ये एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मैं नीचे कोई भी कमोडिटी बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं। आपकी अगर कोई भी पोजीशन है तो आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से जरूर सलाह करके ही पोजीशन बनाइए, क्योंकि जब फ्यूचर मार्केट में आप ट्रेड करते हैं तो कुछ जोखिम बना हुआ रहता है। तो जोखिम को समझकर ही ट्रेड करना इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए, बहुत बार होता है कि जब भी हम पहले हमें समझना रहता है कि हम इन्वेस्टर है या ट्रेडर है। बिकॉज जब भी आप चाहे इन्वेस्टर हो या ट्रेडर हो, आपको कोई भी स्टॉक या कमोडिटी उसको एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत बार गलती ये होती है, हम सुनते हैं सर मेरे को तो फला आदमी ने कहा था ऐसा बाय कर लो, मैंने बाय कर लिया, अब मार्केट नीचे आ गया, अब मैं क्या करूं। तो पहले आप समझिए, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी हो इंडस्ट्री में, अगर आपको कोई भी बाय या सेल या कोई भी सलाह देता है तो उसके 2-3 चीज आप देखिए। सबसे पहले, क्या वो सेबी रजिस्टर्ड है। सेकंड, सेबी रजिस्टर होने के बावजूद आप उससे पूछिए, अरे आप ये बाय दे रहे हो उसका कारण तो बताओ, या उसका मुझे सपोर्टिंग चीजें तो बताओ। कि अगर आपको टेक्निकली तेजी लग रही है तो टेक्निकल में ऐसा क्या देख लिया जो आपको तेजी दिख रही है, या फंडामेंटल में आपने क्या ऐसी न्यूज देख ली है। तो आप अपने भी विवेक से उस चीज को सोचो, समझो और फिर ट्रेड करो। तो सबसे पहले, आप अगर ट्रेडर है या इन्वेस्टर, आपको ये समझना है कोई भी स्टॉक है या कमोडिटी है वो क्यों मूव कर रही है। देखिए, ज्यादा करके जब प्राइस एनालिसिस की बात करते हैं तो हम उसको फंडामेंटल के तौर पे भी देखते हैं, टेक्निकल के तौर पे भी देखते हैं और डेटा के तौर पे भी देखते हैं। फंडामेंटल तौर पे हम देखते हैं कि मार्केट में क्या कोई न्यूज है या कोई इकोनॉमिकल डेटा या इकोनॉमिकल एक्टिविटी बन रही है जिसकी वजह से मार्केट में मूवमेंटम आ रहा है। कोई जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बना हुआ है या इंटरेस्ट रेट को लेकर सेंट्रल बैंक कुछ कह रहा है क्या। तो ये जितनी भी न्यूज़ें आती है इसके बेस पे भी मार्केट मूव करता है। इसको अगर आप पढ़ोगे समझोगे तो आप अच्छे ट्रेड कर पाओगे। वहीं डेटा के हिसाब से देखें तो डेटा के हिसाब से भी हम देखते हैं कि स्टोरेज कैपेसिटी क्या है, इंपोर्ट इन्वेंट्री लेवल क्या है, एक्सपोर्ट का डेटा क्या है, इंपोर्ट का डेटा क्या है। आज चाइना का पिछले हफ्ते हमने देखा था इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का डेटा खराब आया था, जिसकी वजह से हमने पूरे बेस मेटल में जबरदस्त गिरावट आती हुई देखी। वहीं कच्चे तेल में हमने देखा कि स्टोरेज कैपेसिटी की बात करें या प्रोडक्शन लेवल्स की बात करें, कंटिन्यू हमने गिरावट देख रहे थे, जिसके चलते प्राइसेस में एक अच्छा जंप भी आते हुए देखा।
सीजनैलिटी कॉटन सीड ऑयल की अगर सीजनैलिटी उठा के 8 साल का डेटा उठा के देख लो, सितंबर मंथ में कभी हम देखेंगे कि मार्केट में तेजी नहीं आती है। या चांदी की एग्जांपल ले लीजिए, जब भी एक्सपायरी मंथ आता है उससे पहले 15-20 दिन पहले से चांदी में हमेशा गिरावट आती है। चाहे मार्च की एक्सपायरी देख लो, मई की एक्सपायरी देख लो, जुलाई की एक्सपायरी देख लो, और अभी सितंबर की एक्सपायरी देख लो, हर 15-20 दिन में मार्केट में ये गिरावट रहती है। डेटा के साथ साथ टेक्निकल भी काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि टेक्निकल हमें लेवल बताता है। टेक्निकल हमें लेवल बताता है कि कौन से लेवल से मार्केट घूम सकता है या कौन से लेवल से मार्केट में तेजी आ सकती है या मंदी आ सकती है। चार्ट पैटर्न्स जिसको आज हम लेंगे, उससे पहले इंडिकेटर्स भी होता है, प्राइस मूवमेंट भी होता है, ये सब समावेश करके हम एनालाइज करते हैं, जिसकी वजह से आप पता चल जाता है कि मार्केट किस ओर जा रहा है। कोशिश कर सकते हैं कि मार्केट किस ओर जा रहा है। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं चार्ट पैटर्न। देखिए, चार्ट पैटर्न जब भी आइडेंटिफाई करता है तो वी आइडेंटिफाई ट्रेंड बाय यूजिंग अ चार्ट पैटर्न, जिसके अंदर 4 तरीके से हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं टेक्निकल एनालिसिस को। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ट्रेंड क्या है, मार्केट में तेजी का ट्रेंड है या मंदी का ट्रेंड है। अब ट्रेंड देखने के लिए काफी इंडिकेटर्स होते हैं, जहां पे हम बोल सकते हैं चार्ट पैटर्न से भी कुछ ट्रेंड पता चल जाता है। साथ में इचिमिको क्लाउड, मूविंग एवरेज, ऐसे भी काफी इंडिकेटर्स होते हैं जिसको देखकर हम पता कर सकते हैं मार्केट में तेजी का ट्रेंड है या मंदी का ट्रेंड है। मोमेंटम, बहुत बार ऐसा होता है, आपके साथ भी हुआ होगा, तो चैट विंडो पे डाल के जरूर बताइए कि सर देखिए मैंने कमोडिटी ले ली है या इक्विटी ले ली है, लेने के बाद तो मार्केट मूवमेंट करना ही बंद कर दिया। सर चलते मार्केट में मैंने लिया और लेते ही मार्केट रुक गया, मार्केट में कुछ हो ही नहीं रहा है। या मैंने बेचा है, बेचने के बाद मार्केट में मंदी आई नहीं रही है, रुक गया मार्केट और अब तेजी आ गई। तो ये जो भी होता है ये मोमेंटम की वजह से होता है। तो आपको कभी भी ट्रेड सेटअप लेने से पहले आपको ये समझना है मार्केट में मोमेंटम है या नहीं है। उसको समझने के लिए काफी इंडिकेटर्स है, जैसे एडीएक्स, चॉपीनेस, बॉलिंजर बैंड के अंदर हम देखते हैं जब भी स्क्वीज क्रिएट होता है तो स्क्वीज के बाद मार्केट में एक बड़ा मोमेंटम भी क्रिएट होता है। तो सबसे पहले ट्रेड करने के लिए आपको ट्रेंड का पता होना चाहिए, फिर मोमेंटम का पता होना चाहिए कि मार्केट में मोमेंटम क्या है, तेजी का मोमेंटम, बड़ा वॉलेटाइल वाला मोमेंटम है, या मार्केट में एक साइडवे मोमेंटम बना हुआ है। और ये दोनों पता चल जाता है तो उसके बाद आपको लेवल पता होना चाहिए कि क्या लेवल मार्केट जा सकता है, क्या लेवल मार्केट जा सकता है, कि कहाँ पे सपोर्ट है मार्केट में, कहाँ रेजिस्टेंट है। फिबोनाची द्वारा या फिबोनाची के अलावा प्राइवेट टेबल के द्वारा आप पता कर सकते हो कि मार्केट में कहाँ पे कौन से लेवल्स है। बहुत बार देखते हैं हम लोग मार्केट में, जैसे अभी चांदी की एग्जांपल है, चांदी में गिरावट आई, बट आप देखिए 70 के नीचे प्राइस जाने के लिए तैयार नहीं है, बार बार में प्राइस टूटता है बट 70 पे जाके रुक जाता है। सोने में भी हम देखते हैं 58,800 या 58,500 के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ये रिसेंटली हमने देखा सोने में तेजी भी आई, बट 60,000 के ऊपर प्राइसेस जा नहीं पाए, तो हम बोलते हैं मार्केट को देखो 60,000 का एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो देखिए लेवल्स आपको हेल्प करते हैं कहां तक मार्केट जा सकता है, कौन सा लेवल ब्रीच करने पे मार्केट किस तरफ मूव कर सकता है। सिमिलरली एग्जिट पॉइंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कोई भी गेम में अगर आप एंटर करते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से लेवल पे आपको एग्जिट करना है। जैसे मैं बार बार में उदाहरण देता भी हूँ कि आप रेस्टोरेंट में या होटल में जाते हो, बुफे लगा हुआ है, 200 रसगुल्ले पड़े हुए हैं, तो हम सोचते हैं सारे रसगुल्ले हम खा जाए, नहीं, हमें पता है हमारी कैपेसिटी 2 से 3 रसगुल्ले की है, तो हम क्या करते हैं, हम हमारे एपेटाइट के अनुसार ही हम फूड लेते हैं। सिमिलरली मार्केट के अंदर भी देखिए सोना, चांदी, क्रूड, गवार, कॉटन सीड, ये सारी कमोडिटीज होती है। अब हम सोचते हैं कि सारा प्रॉफिट हमें ही मिलना चाहिए, तो ये बिल्कुल गलत है। तो हमें समझ में आना चाहिए कि कहाँ पे हम एग्जिट करें। तो एग्जिट करने के लिए भी कुछ इंडिकेटर्स बने हुए हैं जिसका यूज कर सकते हैं, एंट्री के लिए, एग्जिट के लिए, स्टॉप लॉस के लिए। जैसे आरएसआई है, तो आरएसआई ओवरबॉट या ओवरसोल्ड जोन में चली जाती है तो हम बोलते हैं कि मार्केट अब ओवरसोल्ड में चले गया है या ओवरबॉट में आ गया है, अकॉर्डिंगली हम हमारी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। तो कभी भी कोई एनालिसिस करने के लिए आपको ट्रेंड पता होना चाहिए, आपको मोमेंटम पता होना चाहिए, आपको लेवल पता होना चाहिए और एग्जिट पॉइंट पता होना चाहिए। देखिए चार्ट पैटर्न के अंदर आज जो हम ले रहे हैं वो है हार्मोनिक, बट हार्मोनिक के अलावा भी काफी चार्ट पैटर्न है जिसके लिए भी हम टाइम टू टाइम वेबिनार लेते रहेंगे। कुछ चार्ट पैटर्न आपने डेफिनेटली सुना होगा, अगर आपने सुना है तो चैट विंडो पे डाल के बताइए कि आपने चार्ट पैटर्न के नाम सुने हैं या नहीं सुने, पहला चीज। दूसरा,
जो आपने कौन से ऐसे चार्ट पैटर्न है जो आपको अच्छे लगते हैं, चैट विंडो पे जरूर डाल के बताइए। जैसे क्या आपने फ्लैग पैटर्न सुना है? 15 अगस्त सामने आ रहा है और फ्लैग तो दिखाई देते हैं, तो ऐसे ही फ्लैग चार्ट पे भी दिखाई देता है। जब मार्केट में एक बड़ी तेजी के बाद एक कंसोलिडेशन आता है, उस कंसोलिडेशन के बाद जब ब्रेकआउट आता है तो मार्केट एक नई तेजी, उदाहरण के तौर पे नेचुरल गैस में अगर आपको ध्यान हो तो 180 से लेकर 220 तक का एक बड़ा जंप आया। उसके बाद 220 से लेकर 205 के बीच में मार्केट ने काफी कंसोलिडेट किया, और अब आपने देखा कि 220-22 का लेवल तोड़ने पे हमने 256 तक के भी लेवल मार्केट में बनते हुए दिखे। या कॉपर में हमने 694 से करीबन 725 तक का लेवल देखा, और जैसे ही ये फ्लैग पैटर्न ब्रीच हुआ हमने हायर साइड में 756 तक का हाई भी लगते हुए देखा। तो फ्लैग पैटर्न भी एक इंडिकेट करता है मार्केट में जबरदस्त तेजी का। ऐसे ही बुलिश पिनेट पैटर्न होता है, बुलिश फॉलिंग वेज होता है। बेरिश फ्लैग पैटर्न जो हमने तेजी देखा उसका विपरीत मंदी, तो बेरिश फ्लैग पैटर्न, बेरिश पिनेट पैटर्न, बेरिश राइजिंग वेज, तो ऐसे कुछ पैटर्न बनते हैं जिन पे हमको नजर टाइम टू टाइम रखना चाहिए। गोइंग फॉरवर्ड इसके अलावा डबल टॉप, ट्रिपल टॉप, डबल बॉटम, जैसे गोल्ड है, गोल्ड में हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं मार्केट ट्रिपल बॉटम बना है। इससे पहले भी हमने 1900 के आसपास काफी फॉल आते हुए देखा, बट सस्टेन कर गया मार्केट। फिर हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, राइजिंग वेज, फॉलिंग वेज, तो ये सारे पैटर्न जो है ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। इसकी वजह से मार्केट में बड़ा मोमेंटम प्रेडिक्टिव वे में होता है और हम पता कर सकते हैं। इसी के तर्ज पे हार्मोनिक पैटर्न भी बना है। हार्मोनिक पैटर्न में एक्स और ए जो होता है वो ऑर्गेनिक वेव होता है, जहां पे मार्केट में गिरावट आती है। इस गिरावट के बाद मार्केट में थोड़ा बहुत सम्मिलित होती है, मार्केट में जंप आता है, बट फिर से गिरावट आ जाती है। बट फिर एकाएक हमने एक बड़ा जंप आते देखते हैं, और ये जो जंप होता है, इस जंप के बाद मार्केट में एक बड़ी गिरावट आ जाती है। एंड इसके विपरीत तेजी में भी ऐसे ही होता है, पहले मार्केट में तेजी आती है, फिर सपोर्ट लेता है मार्केट, फिर तेजी आती है, फिर एक बड़ी गिरावट आती है, और जैसे ही पॉइंट नंबर डी बनता है तो मार्केट में एक बड़ी तेजी बन जाती है। आगे हम देखेंगे कैसे बनता है और कुछ उदाहरण के तौर पे भी, पर पहले आपको समझना है इसके एडवांटेजेस क्या है। पहला है कि हार्मोनिक पैटर्न है, ये प्रेडिक्ट कर सकता है आगे का फ्यूचर मूवमेंट, और सिंपल टू अंडरस्टैंड है, कोई ज्यादा है नहीं, क्योंकि हमारी टीम आप तक हमने एक व्हाट्सएप पे एक कम्युनिटी बनाई है हार्मोनी के लिए, उसकी लिंक नीचे हम शेयर कर रहे हैं। और मेक श्योर कीजिए कि अगर आपको हार्मोनी के रेडीमेड चार्ट पैटर्न चाहिए तो आप उस कम्युनिटी में ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आप तक सारे नए चार्ट्स जो टाइम फ्रेम पे बने हुए हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि ये प्रेडिक्ट करता है। दूसरा, ये चार्ट पैटर्न हम पिछले 15 साल से काम कर रहे हैं इसके ऊपर और हार्मोनिक के ऊपर, और काफी अच्छा रिजल्ट्स भी है। हार्मोनिक जैसे हमने बहुत बार सुनता है, हम लोएस्ट पॉइंट पे ले लेंगे क्या, हाईएस्ट पॉइंट पे भेज देंगे क्या, तो हाई पॉसिबिलिटी है कि हार्मोनिक के द्वारा आप लोएस्ट लेवल पे लेने की पूरी पूरी गुंजाइश है, आप मिल सकता है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी हम मिनिमम 1:2 या 1:3 तक भी हम जा सकते हैं। स्ट्राइक रेट भी काफी अच्छी रहती है, बिकॉज पिन पॉइंट रिवर्सल के चांसेस इसमें बच जाते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हार्मोनिक फ्यूचर प्रोजेक्शन बताता है, तो एडवांस में हमारे पास स्टॉप लॉस और टारगेट पहले से दिखने लग जाते हैं, एंड अकॉर्डिंगली आप अपनी पोजीशन बना सकते हैं। फ्रीक्वेंसी की अगर बात करें तो ये पैटर्न बार बार में फ्रिक्वेंटली रिपीटेटिव है और काफी रिलायबल है, जिस पे विश्वास करके हम ट्रेड कर सकते हैं। वहीं अगर हम मार्केट के कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो सिमेट्रिकल एंड मार्केट की कुछ रूल्स है वो हम आगे देखेंगे। अच्छा, एक चीज और है, ये सारे टाइम फ्रेम पे काम करता है। बहुत जन को रहता है कि पर्टिकुलर इंडिकेटर है वो डेली पे ही काम करता है, वीकली पे ही काम करता है, 1 मिनट पे काम करता है, कोई बोलता है 15 मिनट्स पे काम करता है। बट हार्मोनिक ऐसा है जो 5 मिनट के चार्ट से लेकर मंथली के चार्ट तक आप देख सकते हैं कि इस पे काम अच्छे से करता है। इसके अलावा भी कुछ इंडिकेटर्स है जो उसके साथ अगर हम लोग हार्मोनी के साथ मिलाकर काम करते हैं तो रिजल्ट और बेहतरीन बन जाता है, जैसे सीसीआई, आरएसआई, मैकडी, डीमार्क, ऐसे कुछ और इंडिकेटर्स है जो हम आगे भी आपके साथ लाते रहेंगे। नीचे फोटो में आप देखेंगे तो कुछ पैटर्न्स बने हुए जिसको हम बुलिश पैटर्न या बेरिश पैटर्न बोलते हैं, तो इन पैटर्न के बारे में भी हम आगे समझेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हार्मोनिक पैटर्न के कुछ केस स्टडीज हम लोग देखते हैं, क्योंकि केस स्टडी देखेंगे तो ही हमें समझ में आएगा कि आगे सिनेरियो किस ढंग से मूव कर रहा है।
तो आइए पहले हम स्टार्ट करते हैं केस स्टडी को लेकर। केस स्टडी में देखिए रिसेंटली हमने देखा इंटरनेशनल गोल्ड जब 1987 का हाई मारा था जुलाई मंथ में, तब ये हार्मोनिक पैटर्न फॉर्म हुआ और आप देख लिए एग्जैक्टली 1987 का हाई लगने के बाद कंफर्मेशन मिला अगली कैंडल पे और 23.60 के फिबोनाची के नीचे हमने एंट्री ली जो था 1969 और यहां से मार्केट टूटकर अब 1912 तक पहुंच चुका है। सिमिलरली अगर आप कॉटन सीड ऑयल केक में जो रिसेंटली अभी मैंने तेजी बताई थी, वो तेजी कब बताई थी? सोमवार को। शनिवार को हमने वीडियो बनाया था और बोला था सोमवार से मार्केट में तेजी बन सकती है, ज्यादा डाउनसाइड नहीं लग रहा है। और आप देखिए ये जैसे ही 2275 का लो मारा, कंफर्मेशन मिला, अगली कैंडल 2320 के ऊपर हमने बाइंग की और हमने टारगेट जो रखा था वो 200 मूविंग एवरेज का रखा था और आप देख सकते हैं एग्जैक्टली 2650 के करीब भाव चले गया है। क्योंकि ये इसलिए इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बताया ना, हार्मोनिक के साथ आप मूविंग एवरेज या अदर इंडिकेटर्स भी लोगे तो आपको एग्जैक्ट एंट्री और एग्जिट पता चल जाएगी। तो अब आप देखिए यहाँ से हमने एंट्री ली और एग्जैक्ट यहाँ पे एग्जिट कर लिया है, 50% बुक कर लिया, क्योंकि अगर 200 मूविंग एवरेज टूटता है या 100 के ऊपर जाता है तो और एक नई तेजी बन जाएगी। बट उसको समय है, फंडामेंटल भी साथ में कोई चीज होती है, तो टेक्निकल के साथ साथ हम फंडामेंटल का समावेश करके चलते हैं, जिसकी वजह से एक्यूरेसी लेवल और बढ़ जाती है। तो कॉटन सीड ऑयल के अंदर भी हमने 2275 पे हार्मोनिक बना और बनते ही देखिए कितना है। अब बहुत जन बोलते हैं सर ये हार्मोनिक हम 1 महीना 2 महीना देखते हैं, फिर कुछ मजा नहीं आता, हम निकल जाते हैं और फिर अचानक से तेजी आती है, हम समझते हैं अरे हम तो निकल गए। सर इसी के लिए बोलता हूँ जुड़े रहिए। तो इस बार हमने कुछ और कम्युनिटीज में अपडेट्स लाए हैं आपके लिए, जिसमें आप साल भर हमसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि देखिए कब ये पैटर्न बनने वाला है ये हमको भी नहीं पता। हम टाइम टू टाइम इसको रीजनरेट करते रहते हैं, कभी जब बन जाता है तो हम आपको अपडेट लेके आते हैं। तो आपने देखा भी होगा कि मैंने पहले 2800 के करीब से बोल रहा हूँ कि बेचो बेचो बेचो, और हमने कंटिन्यू मार्केट में गिरावट का ही रूप देखा और हमारा एक्सपेक्टेशन था कि 2400 के नीचे प्राइसेस सस्टेन नहीं करेगा और एग्जैक्टली मार्केट ने 2300 तक का लो मारा और अब घूम चुका है। तो हार्मोनिक पैटर्न जब बनता है तुरंत हम बता देते हैं, तो बट उसमें जुड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप जुड़े हुए नहीं रहोगे तो बहुत बार क्या होता है, इतनी बड़ी रैली के बाद मेरे पास फोन आता है कि अजय भाई अब क्या करना है, तो मैं बोलता हूँ सर 300 रुपया बढ़ चुका है, अगर मैं अभी आपको ऐड कराऊंगा तो कभी भी मार्केट में 100-200 पॉइंट की गिरावट आ भी जाती है तो आपको घबराहट हो जाएगी, मार्केट को नहीं होगी, क्योंकि मार्केट 2300 से 2600 का लेवल हो चुका है। तो ऐसे टाइम पे बने रहिए, जुड़े रहिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद सिल्वर मिनी, देखिए मिनी पे भी आता है, मेजर पे भी आता है, ये डेली चार्ट पे है। तो यहाँ पे भी हमने देखा 76,420 का लेवल छुआ और छूते ही मार्केट में करेक्शन आ गया। अब 200 मूविंग एवरेज का सपोर्ट ले रहा है प्राइजेस, जो करीबन 69,850 का है। तो ऐसे आपको ट्रेंड रिवर्सल तुरंत मिल जाएगा। इक्विटी में भी काम करता है, जैसे डीमार्ट है, तो डीमार्ट में भी 4150 का लेवल छुआ और छूते ही मार्केट टूटा और 3600 का लेवल आ गया मात्र एक महीने में। आप देखिए जून के मिड में हमने हाई देखता हुआ देखा और सवा महीने में मार्केट में गिरावट आ गई। कैस्टर में अगर आपको ध्यान हो 5300 का लो मारा था और देखिए अगली कैंडल में कंफर्मेशन मिला जो 5500 के ऊपर 200 मूविंग एवरेज के ऊपर आया भाव और सीधा 61 का लेवल, मतलब 50 मूविंग एवरेज के करीब 6532 का हाई मारकर 6500 का हाई मार के थोड़ा रिट्रेस करने की कोशिश कर रहा है, बट ट्रेंड अभी भी बुलिश है। सिमिलरली लैड में अगर हम बात करें तो अभी तो मार्केट काफी समय से रिबाउंड चल रहा है, पर बीच बीच में हमने देखा था कि हार्मोन छोटे पैमाने पे भी बनता है तो काम कर सकता है। कॉपर में भी जो हमने रिसेंटली बाइंग की थी उसमें भी आप देखेंगे तो एक हार्मोनिक बना था, इधर भी हार्मोनिक बना और ये बड़े पैमाने पे जो हमने 2022 पिछले साल हमने लो देखा था 600 का, वहां से हार्मोनिक बना और हमने 800 के ऊपर भी भाव को टच करते हुए देखा। तो इस तौर पे अगर हम देख गवार में रिसेंटली हमने देखा था प्राइजेस 11,400 के करीब मारा था, हार्मोनिक पैटर्न बना और जैसी सेकंड विंडो से हमको कंफर्मेशन मिली 11,600 से आज देखिए 12,600 का लेवल मिल चुका है। तो इस ढंग से हम देखते हैं। अच्छा एक चीज और है, बहुत जन बोलते हैं अरे सर ये तो आपने तेजी 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 की बात बताई, क्या क्या हार्मोनिक फेल भी होता है क्या? बिल्कुल होता भी है। अब वो टाइम पे हमें क्या करना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आप समझिए हार्मोनिक में बनता कैसे है, एक्स और ए। मार्केट में अगर इतनी बड़ी तेजी आ गई उसके बाद एक पुल बैक, फिर एक तेजी, फिर एक पुल बैक, और ये पुल बैक हम लोग देखते हैं कि जैसे फॉर्मेशन हुआ सेकंड कैंडल से हम लोग एंट्री करते हैं, जो मिनिमम टारगेट 61.80 का होता है, फिर उसके ऊपर हो सकता है 100% फिबोनाची तक भी जाता रहता है मार्केट। लेकिन जब फेल होता है तो क्या होता है, देखिए यहाँ पे क्रूड ऑयल के अंदर हार्मोनिक बना और बनते ही देखिए 6320 से मार्केट टूटा भी 6000 तक का लेवल, बट
ठीक है, कोई फंडामेंटल न्यूज आ गई, मार्केट में तेजी आई और यहाँ पे हार्मोनिक फेल होता हुआ दिखाई दिया, मतलब जिस पॉइंट नंबर डी के बियॉन्ड अगर प्राइजेस निकल जाता है तो हार्मोनिक फेल हो जाता है। तो हार्मोनिक जैसे फेल हुआ 6320 से हमने बाइंग की और बाइंग करके हमने देखा आज 7000 का लेवल प्राइजेस छू चुका है। तो हार्मोनिक जब भी फेल होता है तो ओरिजिनल ट्रेंड क्या है, तो ओरिजिनल ट्रेंड सीओडी है। तो ओरिजिनल ट्रेंड सीओडी का क्या था, तेजी का था, तो ये तेजी कंटिन्यू होती है। तो हार्मोनिक पास होगा तब भी आपको अच्छा मौका है, और हार्मोनिक फेल होगा तो मिनिमम लॉस पे आप अपनी पोजीशन शिफ्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखिए गोल्ड 30 मिनट्स, गोल्ड 30 मिनट्स में हार्मोनिक बना, मार्केट में तेजी भी आई बट वो सस्टेन नहीं किया, और जैसे ही हार्मोनिक फेल हुआ उसके बाद मार्केट में और गिरावट बढ़ती गई और जो नीचे में हमने करीबन 58,900 58,800 का लेवल छुआ। तो हार्मोनिक पास हो तब भी बेनिफिट है। हार्मोनिक जीरा, जीरे के अंदर हमने देखा था कि 50,000 पे हार्मोनिक बन गया था और हमारे कहे अनुसार मार्केट नीचे आना भी चालू हुआ था, बट देखिए 48,600 का लेवल टच करके मार्केट में रिवर्सल आ गया, हमने 50,000 रुपए में फिर से बाइंग पकड़ ली और अब 60,000 के ऊपर भी भाव चले गए। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हार्मोनिक आपको एडवांस रिवर्सल भी बताता है, कंटिन्यूस ट्रेंड भी बताता है। ब्रिटानिया, ब्रिटानिया में हमने 4750 पे हार्मोनिक बनते हुए देखा और मार्केट स्टेबल हो गया था, 2-3 दिन तक मार्केट रेंज में रहा, बट जैसे ही अगर फेल हुआ तो हमने देखा स्टॉप लॉस क्या लिया था, हमने 4800 में लिया 4750 के स्टॉप लॉस से, और जैसे ही 4750 तोड़ा हार्मोनिक फेलियर हुआ, हमने वापस बिकवाली कर ली और प्राइजेस में वापस कंटिन्यू रह गया उल्टा ट्रेंड, जिसकी वजह से प्राइजेस 200-300 पॉइंट की गिरावट वापस दिखा दिया। तो इस ढंग से हार्मोनिक अगर फेल भी होता है तब भी होगा। एनटीपीसी हार्मोनिक बन गया, उसके बाद मार्केट देखिए बढ़ना बंद हो गया था, बट जैसे हार्मोनिक फेल हुआ मार्केट में वापस 20 रुपए से ज्यादा की 40 रुपए से ज्यादा की तेजी बन गई। तो हमको देखिए नॉट एवरीथिंग इज श्योर, हार्मोनिक 100% श्योर नहीं होता है, लेकिन हमारा जो रिस्क होता है वो बहुत मिनिमल रिस्क पे मार्केट ट्रेड करता है। तो सबसे पहले आपको समझना है कि इसमें थोड़े से डू डोंट्स को समझने की जरूरत है। हार्मोनिक में अच्छी चीजें तो बहुत है बट थोड़ी बहुत खराब चीज भी है, तो उसको समझ लेंगे तो खराब नहीं रहेगी, माइनस को प्लस बना सकते हैं। पहला, हार्मोनिक कॉम्प्लेक्स है, हाईली टेक्निकल है, तो समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। उसके लिए फ्रेंड मैं आपका दोस्त अजय केडिया अवेलेबल हूँ। हमने एक व्हाट्सएप पे कम्युनिटी भी बनाई है और नीचे मैं आपको लिंक भी दे रहा हूँ, बाद में स्कैन भी दूंगा मैं आपको, तो वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो जब भी अगर कॉम्प्लेक्स है तो मैं बैठा हूँ आपको सपोर्ट करने के लिए। देन करेक्ट आइडेंटिफिकेशन, देखिए करेक्ट आइडेंटिफिकेशन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, जैसे मैंने बताया। उसके लिए भी हमने तरीका क्या निकाला, जैसे हार्मोनिक बनता है तुरंत हम लोग कूदते नहीं है, हम लोग वेट करते हैं। हम देखते हैं अगली कैंडल मार्केट अगर ग्रीन में बनती है या रेड में बनती है, मतलब ट्रेंड रिवर्सल का साइन बन जाता है, उसके बाद एंट्री लेते हैं। या फिबोनाची का 23% के ऊपर प्राइस निकल जाता है तो फिर हम एंट्री लेते हैं। तो करेक्ट आइडेंटिफिकेशन लेने की हम पूरी कोशिश करते हैं और अच्छा सक्सेस रेट है इसमें, इसलिए आपको कम्युनिटी ज्वाइन करना बहुत जरूरी हो जाता है। देन कॉन्फ्लिक्टिंग फिबोनाची रिट्रेसमेंट प्रोजेक्शन कैन क्रिएट अ डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई रिवर्सल। सर बिल्कुल, देखिए फिबोनाची का लेवल बताना तरीका अलग है, प्रोजेक्शन बताना अलग है। हार्मोनिक आपको पिन पॉइंट रिवर्सल बता देती है, हम लोग जो दो दुश्मन है उसको दो दोस्त में बदल सकते हैं। तो हमने क्या किया, फिबोनाची का 23% के ऊपर निकला तो ही हम तेजी करेंगे, क्योंकि फिबोनाची में भी थंब रूल यही है कि 23 के ऊपर निकलता है तो हम अगली फिबोनाची की तरफ 38 हो चाहे 50 हो चाहे 61 हो वहां तक जाते हुए दिखेंगे। तो हमने क्या किया है, हार्मोनिक जब भी बन जाता है वेट ऑफ कंफर्मेशन मिल जाता है और फिबोनाची के ऊपर निकलता है तो बिल्कुल फिबोनाची को रेस्पेक्ट देते हुए हम एंट्री कर लेते हैं। तो फिबोनाची का यूज करेंगे तो हमारा जहां पे ये कॉम्प्लेक्सिटी बना रहा था वहां कंफर्मेशन मिल जाता है। जो कॉम्प्लेक्स अराइज है, मैं समझता हूं जब आपको मैंने कम्युनिटी में जोड़ दिया है तो वहां पे सारे पैटर्न बनकर ही आ जाएंगे, तो कॉम्प्लेक्सिटी है ही नहीं। नो डाउट जो खुद सीखना चाहते हैं उसके लिए भी हमारे पास है, हम आपको टाइम टू टाइम उसके लिए कुछ सेशंस लेते भी रहते हैं और अकेडिया एकेडमी पे हमने कोर्स भी डाले हैं। और कोर्स ऐसे हैं कि जो आपको 1,00,000-2,00,000 रुपए नहीं देने हैं, आपको मात्र 1100 रुपया 900 रुपया, छोटे क्यों रखे, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप तक इंफॉर्मेशन अच्छी मिले और आप खुद जज कर पाए। आपको कोई अजय केडिया की रिक्वायरमेंट नहीं है, ना ही कोई और एनालिस्ट की रिक्वायरमेंट है, आप खुद सीखो और खुद ट्रेड करो। तो इसके लिए हमने केडिया एकेडमी पे भी काफी कोर्स रन भी किए हैं
जो आप कभी भी ऑनलाइन मोड पे देख सकते हो और कभी भी मुझे कनेक्ट कर सकते हो चीजों को समझने के लिए, जैसे आज मैं हार्मोनी के लिए वेबिनार ले रहा हूँ। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वैसे तो नॉन सिमेट्रिकल है, बट हम बोल सकते हैं कि छोटे रिस्क में बड़ा प्रॉफिट बन सकता है, क्योंकि हार्मोनिक में हम लोग स्टॉप लॉस बहुत छोटा रखते हैं, पॉइंट नंबर डी का ही रखते हैं, बट अगर तेजी आ जाती है तो 61% ऑफ फिबोनाची का रखते हैं, जो 1:3 1:4 का एक प्रोपोर्शन हमें बनाकर दे देता है। तो जो नेगेटिविटी बनी हुई थी वो पॉजिटिविटी में क्रिएट कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं कि इसको हार्मोनी को कैसे हमें एनालाइज करना चाहिए। ठीक है, हार्मोनी का जो पैटर्न है वो ABCD के पॉइंट डिपेंड करता है कि आगे क्या पैटर्न बनेगा। जैसे हमने पहले भी कहा था कि X और A ऑर्गेनिक वेव है, मतलब यहाँ से यहाँ मार्केट में गिरावट आई, ये आने के बाद हम देखते हैं कि पॉइंट नंबर B कहाँ बना। ये X के ऊपर भी नहीं होना चाहिए और X के काफी नीचे भी नहीं होना चाहिए। तो फिबोनाची के एक ट्रेंड लेवल के बीच में मैं इसकी एक चीट शीट आपको दे रहा हूँ, जो आप देख के खुद भी ट्रेड कर सकते हैं। तो पॉइंट नंबर बी तक जाएगा, फिर एक रिट्रेस करेगा मार्केट नीचे की तरफ और फिर तेजी बनेगा। और जो पॉइंट नंबर डी है ये हमारा एक रिवर्सल पॉइंट बन जाता है, जहां से प्राइजेस में हाई प्रोबेबिलिटी के हम एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल देखेंगे। सिमिलरली अगर हम बात करें तेजी में, तो तेजी में भी हम देखते हैं मार्केट में पहले तेजी बनती है, फिर एक पुल बैक आता है, फिर एक तेजी बनती है, फिर एक पुल बैक आता है। बट ये जो पॉइंट नंबर डी का पुल बैक होता है ये काफी स्ट्रॉन्ग पुल बैक होता है, जिसके चलते मार्केट में ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या मेरी टीम को बोलिए तो आपको कनेक्ट भी कर लेंगे। यहाँ पे आप देखोगे तो आपको क्लियरिटी मिल जाती है कि पॉइंट नंबर बी कहाँ बनना चाहिए। अगर बैट फॉर्मेशन है, क्रैप फॉर्मेशन है, गैटरली फॉर्मेशन है या बटरफ्लाई फॉर्मेशन, तो आप देखिए थोड़ा थोड़ा फर्क है। अगर पॉइंट नंबर बी एक्स और ए के बाद अगर बनता है तो 50% ऑफ फिबोनाची होना चाहिए। क्रैप बनता है तो 61.80, बटरफ्लाई बनता है तो 78.6 होना चाहिए। पॉइंट नंबर सी तेजी में हमेशा नीचे की तरफ बनता है तो एटलीस्ट 61.80 का लेवल होना चाहिए। अगर 38.2 का लेवल होगा तो बटरफ्लाई बनेगा, अगर 50 का रहेगा तो क्रैप बन जाएगा। ऐसी पॉइंट नंबर डी है, पॉइंट नंबर डी रिवर्सल का फाइनल पॉइंट होता है, तो ये 161% ऑफ ए बी, 161% ऑफ एक्सए, 161%, 127% ऑफ ए बी या 127% ऑफ एक्सए होता है। तो ये अगर हम लोग देख लेते हैं तो हमें क्लियरिटी मिल जाती है कि मार्केट में रिवर्सल का साइन कहाँ बन सकते हैं। प्रॉफिट बुक करने के 2-3 तरीके हैं। 23 के ऊपर या सेकंड कैंडल पे हम एंट्री करते हैं, जो पहला टारगेट 38.2 का होता है और 61.80 का हम अगला टारगेट लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल और क्या क्या पैटर्न बन सकते हैं, तो देखिए बैट पैटर्न जो अभी हमने सिखाया, एक्स और ए के बाद पॉइंट नंबर बी होता है जो 38.2% का रहता है, देन पॉइंट नंबर सी होता है जो 38.2 का रहेगा, फिर पॉइंट नंबर डी रहता है जो 1.61 का रहेगा, देन यहाँ से मार्केट रिवर्स करता है। तो तेजी के लिए हमारे पास बैट बुलिश, बटरफ्लाई बुलिश, क्रैब बुलिश, साइफर बुलिश, देन गैटरली बुलिश एंड शार्क बुलिश। तो थोड़े थोड़े इसके पैरामीटर के चेंजेस होते हैं जो हम टाइम टू टाइम आपको ब्रीफ करते रहते हैं। और इसी चीज को अगर आप फिगो पे देखेंगे तो हम बोलते हैं एक्स और ए का 50% से घूमने के चांसेस है, तो बैट में भी देखिए 50% से घूमेगा और शार्क में भी 50% के ऊपर ऊपर से मार्केट घूमता हुआ दिख रहा है। तो कहने का मतलब है ये पैटर्न्स अगर आपने थोड़ा सा याद कर लिया तो डेफिनेटली आपको बेनिफिशियल मिलेगा। जैसे क्रैप पैटर्न है तो क्रैप पैटर्न में बनता क्या है, एक्स और ए की तेजी के बाद बी थोड़ा सा बाउंस पुल बैक दिखाता है, सी थोड़ा जंप आता है, बट पॉइंट नंबर डी जो होता है वो एक्स के काफी नीचे होता है और जैसे ही ये बनता है इमीडिएटली बाइंग हम बनते हुए दिखते हैं। सिमिलरली बैट पैटर्न में भी यही है, बैट पैटर्न के अंदर भी हम देख रहे हैं मार्केट में एक बड़ी रैली आती है, यहाँ पे देखिए एक्स और ए सबसे बड़ा रैली होता है, फिर छोटा पुल बैक, फिर छोटा जंप, फिर एक बड़ा फॉल, और जैसे ही पॉइंट नंबर डी मिल जाता है यहाँ से मार्केट वापस अपने बाइंग कंटिन्यूस पैटर्न में बन जाता है। तो इस ढंग से आप क्रैब है, गैटरली है, बटरफ्लाई है, इसको आप बना सकते हो, देख सकते हो और ट्रेड कर सकते हो। अब हम आ जाते हैं बैट हार्मोनिक पैटर्न कौन से हैं। तो बैट हार्मोनिक पैटर्न बनता कैसा है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए बैट हार्मोनिक पैटर्न कंसीडर करते हैं कि मोर एक्यूरेट पैटर्न है, बिकॉज हाई सक्सेस रेट हार्मोनिक पैटर्न के अंदर बैट की सबसे ज्यादा होती है। बैट कंटिन्यू करता है जस्ट लाइक एक हम बोल सकते हैं बटरफ्लाई या डिफरेंट जो फिबोनाची पे बने हुए उसकी तरह। लेकिन देखिए एक्स और ए बनने के बाद ए और बी की जो डाउनसाइडनेस होती है वो 38.2
से लेकर 50% ऑफ AX का जो गैप है उसके बीच में ही होना चाहिए, तभी हम बोल पाएंगे कि ये पैटर्न बैड पैटर्न है। आ रहा है समझ में? X और A की रैली के बाद हम देखेंगे प्राइसेस में थोड़ा पुल बैक आएगा, एंड इस पुल बैक का जो जोन होता है वो 38.2 से लेके 58 पॉइंट के बीच में रहेगा। सिमिलरली अगर पॉइंट नंबर सी के बाद पॉइंट नंबर बी के बाद पॉइंट नंबर सी की तरफ अगर हम जाते हैं तो वहां पे आपको ये समझना है कि इसका पॉइंट जो है वो 88.6 के करीब रहेगा, बट वो AB के लेग का रहेगा। तो टेक्निकलिटी ये चार्ट बने हुए उसको आप देखें, साथ में डिफाइन भी किया है मैंने। एक्स और ए है वो बुलिश वर्जन है, ए एंड बी है वो रिट्रेसमेंट वर्जन है, बी और सी है ये कहीं ना कहीं मार्केट में हम बोल सकते हैं अर्ली एक्शन लेने की कोशिश करती है, बट पॉइंट नंबर डी इज अ मोस्ट, यहाँ से हम देखते हैं मार्केट एक रिवर्सल का साइन अच्छा देता है। अब आपको कुछ चार्ट्स रेफरेंस के लिए मैं दे रहा हूँ। तो देखिए चांदी मिनी में पॉइंट नंबर डी छुआ और छूने के बाद मार्केट काफी नीचे आ चुका है, डेली चार्ट है ये। अब प्राइसेस कहीं ना कहीं 200 मूविंग एवरेज को सपोर्ट दे रहा है, तो अंटिल 69,500 के नीचे प्राइसेस होल्ड नहीं करता है, हाई पॉसिबिलिटी है कि हम तेजी कंटिन्यू बनते हुए देखेंगे। ठीक है, सॉरी मंदी कंटिन्यू देखेंगे। अगर 200 मूविंग एवरेज का लेवल टूटा तो मंदी, नहीं तो मार्केट रिवर्सल कर जाएगा। ग्रासिंग यहाँ पे हार्मोनिक पैटर्न बना, अभी तक फेल नहीं हुआ और मार्केट में फर्दर तेजी बन सकती है, थोड़ा भी पुल बैक मिले लेके चलिए। वही लेड की अगर बात करें तो लेड में भी हमने पैटर्न बनते हुए देखा और मार्केट पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है। बुलडेक्स में भी हमने देखा कि पैटर्न 14,800 पे बना था और आप देख सकते हैं ये डेली चार्ट है, और मार्च मंथ में जैसे ये लो बना उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे एक डबल टॉप बनाता हुआ दिखाई दिया 16,845 के करीब। तो यहाँ पे आप समझ के चलिए कि आपके पास अगर ये पैटर्न बना हुआ है तो आप मान के चल सकते हैं कि ट्रेंड बाय और ड्रॉप की रणनीति बनाकर ही ट्रेड कर रहा है। वहीं अपकमिंग ट्रेंड क्या है, अपकमिंग चार्ट क्या है, ये अभी हम फाइनली लेते हैं। तो अपकमिंग में सबसे पहले है इक्विटी से मारुति। तो मारुति में आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर डी जो बना था हमारा 10,000 के करीब बना था। सिंस दैट मार्केट एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस के तो आ चुका है, प्राइसेस ने 50 मूविंग एवरेज भी तोड़ चुका है, जिसके चलते हमें लगता है प्राइसेस में थोड़ा सा मार्केट नेगेटिव रह सकता है, जो नीचे में 9,000 तक का लेवल दिखा सकता है। सिमिलरली डॉलर इंडेक्स की अगर बात करें तो हार्मोनिक पैटर्न वैसे 102.45 102.85 पे बन गया था, जिसके बाद प्राइसेस में गिरावट भी आई, पर प्राइसेस सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो आप मान के चलिए 103 का लेवल अगर नहीं तोड़ता है तो डेफिनेटली हम डॉलर इंडेक्स में गिरावट देखेंगे, और जब भी डॉलर इंडेक्स में गिरावट आती है तो कमोडिटी मार्केट में एक अच्छा पुलबैक, अच्छी तेजी बन जाती है। देन हम देखते हैं भारती, इक्विटी से रिलेटेड है, बट आप देखिए कि यहाँ पे कितना शानदार एक पैटर्न बना है, और सबसे इंपॉर्टेंट होता है टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम देखिए डेली का है, जिसका मतलब है कि अगले हफ्ता 10 दिन 15 दिन काउंटर में मोमेंटम कंटिन्यू मेंटेन रहेगा। आप अगर इसके वॉल्यूम देखेंगे तो एज ऑफ नाउ थोड़ा ड्रॉप जरूर दिख रहे हैं, बट जब भी मार्केट में वॉलिटिलिटी बढ़ती है तो काउंटर पे उसका इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। तो यहाँ पे रिवर्सल है, 23 के नीचे निकलने पे भारती में हम कम से कम आप पकड़ के चलिए 50 फिबोनाची के लेवल तक हम जाते हुए देखेंगे। वहीं भारत फोर्ज की अगर बात करें तो यहाँ पे भी हमने अच्छा खासा सपोर्ट 746 पे बनते हुए देखा है, और अभी आप देखिए 23 के ऊपर, मतलब 800 के ऊपर भाव जैसे निकला तो हमने एक अच्छी खासी तेजी देखी जो करीबन 980 तक का लेवल दिखा दिया। सिमिलरली कपास के अंदर हार्मोनिक बना हुआ है, रिवर्सल की गुंजाइश है, ऑलरेडी 2 दिन मंदी के थे मार्केट में। अब हमें लगता है मार्केट में टेम्पररी फॉल एक आ सकता है जो 1540 तक का लेवल दिखा दे। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो हमने आज के सेशन में क्या सीखा? आज के सेशन में हमने सीखा टेक्निकल एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस ढंग से हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, डेटा एनालिसिस करते हैं, वैसे ही हमें टेक्निकल एनालिसिस भी करके चलना चाहिए। सेकेंडली हमने देखा चार्ट पैटर्न्स, एंड हमने फोकस रखा था हार्मोनी को, क्योंकि चार्ट पैटर्न में होता क्या है, एक छोटे लिमिटेड टिकट साइज मूव करते हैं, बट जैसे ही अगर आप
चार्ट पैटर्न को थोड़ा एडवांस लेवल पे समझते हैं तो आप थोड़ी लंबी व्यू भी लेके चल सकते हैं। केस स्टडी में हमने देखा कि हार्मोनी कोई भी कंपनी को कैसे बेनिफिट दे सकती है। वहीं चार्ट पैटर्न जब जब बनते हैं तब तक हम हमारे कम्युनिटी में शेयर करते रहते हैं, उसको आप लाभ ले सकते हैं। सेकेंडली लेटेस्ट चार्ट्स हैं वो हमने अभी आपके सामने लेके आए हैं। तो मैंने यहाँ पे एक वेबिनार व्हाट्सएप की हार्मोनिक अपडेट की एक लिंक बनाई है। ये लिंक का आप प्रिंट स्क्रीन मार लीजिए। टाइनी यूआरएल में आपको केडिया हार्मोनिक लिखना है खाली। तो ये व्हाट्सएप की एक लिंक है जहाँ पे आपको हार्मोनिक के सारे चार्ट्स या अपडेट टाइमिंग मिलता रहेगा। तो इसको बिल्कुल आप यूज कीजिए ताकि बेनिफिट मिले। इनकेस कुछ क्वेरीज है तो नाउ सेशन इज ओपन फॉर Q&A। साइक, ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच सर, इतने अच्छे से हमें हार्मोनिक के बारे में समझाने के लिए। एकदम लेमैन के लैंग्वेज में हमने सब कुछ सीखा आज सर। और सिर्फ एडवांटेज ही नहीं सर, डिसएडवांटेज में भी कैसे हम इसका फायदा उठा सकते हैं ये भी हमने सीखा। सर आपने जो लिंक की बात की व्हाट्सएप कम्युनिटी की, उसका लिंक हमने चैट बॉक्स में शेयर कर दी है। तो दर्शकों से निवेदन है कि उसका उसका आप उपयोग उठाइए और ज्वाइन करें हमारे लिंक पे। उसके साथ साथ मेरा नंबर और व्हाट्सएप नंबर भी शेयर है। अगर अजय सर से डायरेक्ट कनेक्ट करना है आपको तो प्लीज मुझसे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको अजय सर से कोऑर्डिनेट करवा दूंगा। सर आते हैं Q&A में। अगर आप हमें बता सके कि हार्मोनिक पैटर्न में आपने जैसे बोला कि हर टाइम फ्रेम के हमने चार्ट देखे, तो क्या हर टाइम फ्रेम के लिए जो हमें हमें पेशेंस रखनी पड़ेगी वो अलग अलग होती है हार्मोनिक्स में? बिल्कुल सही। देखिए फंडामेंटल, टेक्निकल और डेटा ये तीनों हैंड इन हैंड चलते हैं। ये जब हार्मोनिक बनता है तो हार्मोनिक बनने से खाली हमें एक इंटीमेशन मिल जाता है कि देखो टेक्निकली अब सही होने जा रहा है, तब तक फंडामेंटल में कोई चेंजेस नहीं आता। जैसे कॉटन सीड ऑयल की एक मैं बात बताता हूँ, जब 2275 के ऊपर हार्मोनिक बना तो फिजिकल ट्रेडर सब बोल रहे डिमांड नहीं है, मार्केट में गिरावट आएगी, आप कहां से तेजी बोल रहे हो। बट टेक्निकल ने मुझे सपोर्ट कर दिया तो मैंने एटलीस्ट मेरी शॉर्ट पोजीशन बनाई नहीं, या जो शॉर्ट पोजीशन थी उसमें थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग कर ली। और अब जब 300 रुपया ऊपर आ चुका है, अब अगर मार्केट में डिमांड नहीं दिख रही तो मैं वापस पोजीशन बढ़ा लूंगा मेरी। तो कहने का मतलब है कि हार्मोनिक पैटर्न आपको डिसीजन मेकिंग के लिए काफी सपोर्ट करता है। जी हाँ सर। और दर्शकों को भी मैं इस बात पे बताना चाहूंगा कि कभी कभी दर्शक हमें फोन करके बोलते हैं कि अजय सर ने तो ये टारगेट दिया है। तो मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि हम अजय सर जब भी कोई टारगेट देते हैं वो लंबे टाइम फ्रेम के लिए देते हैं, और उसके लिए आपको हमसे जुड़ के रहना पड़ेगा कि कब मार्केट क्या बिहेव करेगा। राइट अजय सर? बिल्कुल, इसी के लिए हमने ये हार्मोनी की कम्युनिटी बनाई है। बिकॉज टेलीग्राम में काफी आ जाते हैं तो हमें भी पता नहीं रहता है। बट ये कम्युनिटी पे मैं भी जुड़ा रहूंगा और मेरी टेक्निकल टीम भी जुड़ी रहेगी, जो टाइम टू टाइम जो भी दिन में हार्मोनिक्स आएंगे उसके 5 चार्ट्स आपको इस कम्युनिटी में मिलते रहेंगे, और जिनका ओवरव्यू भी मैं कोशिश करूंगा आप तक पहुंचाने की। थैंक यू वेरी मच अजय सर। और मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि जैसे आपने हार्मोनिक पैटर्न का आपने आज वेबिनार लिया, तो इसी तरह से और भी जो चार्ट पैटर्न है, फ्लैग पैटर्न के बारे में आज आपने बात किया, उसके साथ कुछ इंडिकेटर है एडीएक्स, फिबोनाची, तो उनके बारे में भी हम टाइम टू टाइम वेबिनार ऐसे ही लेते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच अजय सर, वंस अगेन। थैंक यू सो मच सर। दोस्तों हमारे साथ थे मिस्टर अजय केडिया जी, केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर और रिसर्च हेड। हम आशा करते हैं आज का जो सेशन रहा वो आपके लिए फायदेमंद है। प्लीज अपने ट्रेडिंग ग्रुप में ये वीडियो को शेयर कीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल के साथ आप जुड़े रहिए। साथ साथ हमारा केडिया एकेडमी है। आपको अगर कोई भी टॉपिक में अगर डिटेल्स नॉलेज चाहिए तो हमारे केडिया एकेडमी में जाके आप वहाँ पे रजिस्टर कीजिए। वहाँ पे आप बहुत ही कम खर्च में ऐसे ही इंडिकेटर्स, चार्ट पैटर्न और जो और भी जो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज है उसके बारे में आप लर्न कर सकते हैं। आप खुद उसमें खुद आप एनालिस्ट बन सकते हैं उसमें। तो और हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम में हमें फॉलो कीजिए। साथ साथ हमारे जो ये यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब कीजिए। हम रोज सुबह तो आपके लिए कम्युनिटी मॉर्निंग पॉडकास्ट लाते ही है। रोज सुबह
8:30 बजे। उसके साथ साथ मंडे को हम Q&A सेशन लाते हैं, जहाँ पे हम बात करते हैं कमोडिटी और एग्री कमोडिटी मार्केट में हफ्ते में क्या होने वाला है उसके बारे में। उसके साथ साथ हम टेक्निकल सेशन लाते हैं वेडनेसडे को, और सैटरडे को आज की तरह या तो अजय सर, हनीश सर के साथ हम कुछ ना कुछ सेशन लेके आते हैं, कोई आउटलुक हो गया या ऐसी कोई इंडिकेटर्स के बारे में आपको नॉलेज देने के लिए। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, संपर्क में रहिए। हमने मेरा जो व्हाट्सएप लिंक है वो हमने कमेंट में अटैच कर दिया है, तो हमसे जुड़े रहिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।